फिल्म की शुरुआत में हम एक वॉर्म को देखते हैं जिसे एक फिशरमैन ट्रैप में फंसाकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में डालता है। तभी वहाँ एक शार्क आ जाता है जिसका नाम लेनी होता है, पर वो एक शाकाहारी शार्क था, इसलिए वो उस वॉर्म को खाने की बजाय उसे आजाद कर देता है। तभी वहाँ उसका बड़ा भाई फ्रैंकी आता है, पर लेनी उसे उस वॉर्म को आजाद करने की बात नहीं बताता। और यहीं से सीन चेंज होकर एक फिश सिटी में आता है जहाँ के रेजिडेंट शार्क से बहुत डरा करते थे और शार्क की गैर मौजूदगी में ही बाहर आया करते थे। वहीं हम ऑस्कर नाम की एक रैश फिश को देखते हैं जो अक्सर अमीर और फेमस होने के सपने देखता था। वो उसी शहर के वेल वॉश कंपनी में काम करता था जहाँ वेल को वॉश किया जाता था। उसके साथ एंगी नाम की एक एंजल फिश भी काम करती थी जो उसे मन ही मन बहुत पसंद करती थी, पर ऑस्कर इस बात से अनजान था। वहीं हम उस वेल वॉश कंपनी के मालिक स्काइस को देखते हैं जिसके पास लेनी और फ्रैंकी का डैड आता है जिसका नाम डॉन लीनो होता है। दरअसल स्काइस लीनो को पैसे दिया करता था ताकि वो उसकी कंपनी पर अटैक ना करे, पर अब लीनो चाहता था कि स्काइस उसके दोनों बेटे लेनी और फ्रैंकी को अपने कंपनी में जॉब दे दे, पर स्काइस ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शार्क को उसकी कंपनी में जॉब करता देख आसपास के फिश डर जाते और उसका बिजनेस खत्म हो जाता। इससे लीनो को बहुत गुस्सा आता है और वो स्काइस से दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं ऑस्कर जिस दौरान काम कर रहा होता है तभी उसके बॉस के भेजे हुए 2 जेलीफिश उसके पास आते हैं जो उसके बॉस के कहने पर उसे लेने आए थे। दरअसल ऑस्कर ने स्काइस से 5000 क्लैम्स लिए थे, इसलिए स्काइस उससे वो पैसे वापस मांगता है, पर ऑस्कर के पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए उसे मार पड़ती है और स्काइस उसे पैसे वापस करने के लिए 24 घंटे का समय देता है। ऑस्कर की हालत देखकर एंगी उससे स्काइस से पैसे मांगने का कारण पूछती है। इस पर ऑस्कर उसे कहता है कि मेरे डैड मेरे बचपन में टंग स्क्रबर का काम करते थे, इसलिए सारे बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे, इसलिए तब से ही मैं अपने आप को इतना रिच और फेमस बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। पर मेरा सोचना गलत था और कल तक मुझे हर हाल में स्काइस को उसके पैसे वापस करने हैं। ऑस्कर को परेशान देखकर एंगी को अच्छा नहीं लगता और वो उसे अपने ग्रैंड माँ की दी हुई मोती लाकर देती है और उसे बेचकर स्काइस के पैसे वापस करने को कहती है। उसके फोर्स करने पर ऑस्कर उसकी बात मान लेता है। वहीं हम लीनो को उसके बेटों के साथ देखते हैं जहां वो लेनी के शाकाहारी होने से बहुत परेशान था और उसे अपने बड़े भाई फ्रैंकी की तरह बनने को कहता है। वो लेनी को उसके सामने एक श्रिम्प खाने को कहता है, पर लेनी को यहाँ भी उस श्रिम्प पर दया आ जाती है, इसलिए वो अपने डैड की बहुत फोर्स करने के बाद भी उन्हें नहीं खाता। इस पर लीनो फ्रैंकी को लेनी को शार्क बनने की ट्रेनिंग देने को कहता है ताकि वो भी उसकी तरह मांसाहारी बन सके। इधर ऑस्कर को एंगी का दिया हुआ मोती बेचकर जो पैसे आए थे वो स्काइप को देने के लिए सी हॉर्स रेस जाता है जहाँ स्काइस उसका इंतजार कर रहा था, पर वहाँ वो सुनता है कि आज का रेस फिक्स्ड है और उसे लकी डे नाम का एक सी हॉर्स जीतने वाला है। इससे ऑस्कर को लालच आ जाता है और वो उन पैसों को स्काइस को देने के बजाय उन्हें लकी डे नामी उसी सी हॉर्स पर लगा देता है। तभी वहाँ लोला नाम की एक फीमेल फिश ऑस्कर को इतने पैसे लगाता देखकर उसे अमीर समझ लेती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ऑस्कर भी उसकी खूबसूरती देखकर उसे पसंद करने लगता है। उसी दौरान स्काइस को पता चलता है कि ऑस्कर ने अपने पैसे उसे देने की बजाय रेस में लगा दिया है, पर ऑस्कर उसे भरोसा दिलाता है कि शर्त के पैसे जीतने के बाद वो उसके पैसे वापस कर देगा। पर रेस शुरू होने पर लकी डे फिनिश लाइन से पहुंचने से पहले ही गिर जाता है और रेस में लास्ट आता है। इससे ऑस्कर अपने सारे पैसे हार जाता है। इस बात से स्काइस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जेलीफिशेस को ऑस्कर को समुद्र की गहराइयों में छोड़ आने को कहता है। वहीं फ्रैंकी भी अपने डैड के कहने पर लेनी को शार्क बनने की ट्रेनिंग देने आया था और जब वो ऑस्कर को बंधा हुआ देखता है तो लेनी को उसका शिकार करके दिखाने को कहता है। शार्क को देखते ही जेलीफिशेस वहाँ से भाग जाते हैं। ऑस्कर भी लेनी को अपने सामने देखकर घबराने लगता है, पर लेनी उससे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और वो
फ्रैंकी को दिखाने के लिए ऑस्कर का शिकार करने का नाटक करता है, पर लैनी की बेवकूफी देखकर फ्रैंकी परेशान हो जाता है और लैनी को ऑस्कर का शिकार करके दिखाता है। पर उतने में अचानक एक शिप एंकर फ्रैंकी के ऊपर आ गिरता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर लैनी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहां वो दोनों जेलीफिश आते हैं, जो ऑस्कर को फ्रैंकी के डेड बॉडी के सामने देखकर समझते हैं कि शार्क को ऑस्कर नहीं मारा है, और ऑस्कर भी उनके सामने वैसा ही प्रिटेंड करता है और सभी के सामने उस शार्क को खत्म करने की झूठी कहानी बता देता है। इसे देखते ही देखते ऑस्कर बहुत फेमस हो जाता है और सभी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। ये देखकर स्काइज वहां आकर खुद को ऑस्कर का मैनेजर बताता है, ताकि मिले हुए पैसों को वो 50-50 आपस में बांट लें, और इसके बदले में स्काइज ऑस्कर के कर्जों को माफ कर देता है। ऑस्कर भी उसकी बात से सहमत होता है। पर वहीं फ्रैंकी के डेथ से लीनो और बाकी शार्क्स के बीच दुख का माहौल होता है, लेकिन लैनी डर के कारण अपने डैड के सामने नहीं आता। वहीं एक शार्क लीनो को आकर बताता है कि मुझे न्यूज से उस फिश के बारे में पता चला जिसने हमारी फ्रैंकी का ये हाल किया था, और वो उसे ऑस्कर के बारे में बताता है। ये सुनकर डॉन लीनो अपने एक ऑक्टोपस को ऑस्कर को ढूंढ कर लाने को कहता है। वहीं फेमस और रिच होने के बाद ऑस्कर ने अपने लिए नया अपार्टमेंट भी ले लिया था और इसे एंगी के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। वो इन सभी चीजों का श्रेय एंगी को देता है और उसके दिए हुए मोती को भी उसे वापस कर देता है। तभी लोला वहां आकर ऑस्कर को वहां से लेकर चली जाती है। इससे एंगी को थोड़ा बुरा लगता है। उतने में एक फिश आकर सभी को बताता है कि बाहर एक शार्क है। ये सुनकर सभी को लगता है कि इस बार भी ऑस्कर अपनी बहादुरी से सभी को उस शार्क से बचा लेगा, इसलिए ऑस्कर को ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात लैनी से होती है, जो फ्रैंकी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, इसलिए वो डर के कारण अपने डैड के पास नहीं जा सकता था। वो ऑस्कर को उसे अपने साथ रखने की रिक्वेस्ट करता है। उतने में वहाँ उन्हें कुछ बेबी फिशेस नजर आते हैं, जो एक वॉल पर ऑस्कर और एक मरी हुई शार्क की ड्राइंग बना रहे थे। वो सभी ऑस्कर को अपना हीरो मान रहे थे, पर यहाँ लैनी उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि ऑस्कर ने सभी से फ्रैंकी के डेथ के बारे में झूठ कहा है और उसे ऑस्कर का झूठ पता चल जाता है। इसलिए वो ऑस्कर को ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने घर में रहने देने को कहता है, नहीं तो वो सभी को ऑस्कर की सच्चाई बता देता। इसलिए ऑस्कर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो लैनी को एक पुराने शॉप में छुपा देता है। वहाँ लैनी ऑस्कर को बताता है कि मैं एक वेजिटेरियन शार्क हूँ, और यहीं ऑस्कर को पता चलता है कि वो डॉन लीनो का सन है। ये सुनते ही ऑस्कर बहुत घबराने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने डॉन लीनो के बड़े बेटे को मारा है और वो अब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो ये बात स्काइज को बताने जाता है, पर स्काइज जब ऑस्कर के साथ होने के कारण डॉन लीनो को कॉल करके बहुत बुरा भला बोल देता है और उसे लगता है कि ऑस्कर सब कुछ संभाल लेगा। ऑस्कर जब वापस लैनी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि अब एंगी भी ऑस्कर की सच्चाई जान चुकी थी और वो ऑस्कर के उससे इस झूठ को छुपाने के लिए नाराज होती है, पर ऑस्कर उससे माफी मांग लेता है। पर अब उसे डॉन लीनो का खतरा होता है, इसलिए वो लैनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जहां वो सबके सामने लैनी का निडरता से सामना करने का नाटक करता है, जिसे देखकर डॉन लीनो के भेजे गए शार्क्स और ऑक्टोपस को लगता है कि ऑस्कर बहुत शक्तिशाली है और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी ये फाइट टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। उसी दौरान लोला ऑस्कर को सबके सामने किस कर देती है, जिससे एंगी गुस्से में लैनी के पास चली जाती है। तब वहाँ ऑस्कर आकर उसके गुस्से का कारण पूछता है। वह एंगी उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। साथ ही वो उससे कहती है कि लोला तुम्हारे साथ बस तुम्हारे पैसों की वजह से है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जबकि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ। ऑस्कर ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और अपने अपार्टमेंट जाकर एंगी की बातों पर विचार करने लगता है, और तब उसे लोला के इरादे पता चल जाते हैं। इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और कुछ गिफ्ट के साथ एंगी को बताने
मानने जाता है कि अब वो भी उसे पसंद करता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि डॉन लिनो ने एंगी को किडनैप कर लिया है। इसलिए वो एंगी को बचाने के लिए डॉन लिनो के पास जाने का फैसला करता है। वहाँ वो स्काइज को भी अपनी सच्चाई बता देता है, पर बाकी शार्क्स की नज़र में वो अभी भी शार्क्स लेयर था। इसलिए वो स्काइज के साथ उनसे मिलने जाता है, जहाँ लेनी भी एक डॉल्फिन के भेष में उसके साथ जाता है। वहाँ डॉन लिनो ने एंगी को बांध रखा होता है और लोला अब ऑस्कर को छोड़कर लिनो के साथ होती है। वहाँ ऑस्कर एंगी को उनसे छुड़ा लेता है और उनके सामने शार्क्स लेयर होने का प्रिटेंड करता है, पर तभी डॉन लिनो को पता चल जाता है कि वो डॉल्फिन असल में उसका बेटा लेनी ही है। वो लेनी को उसे धोखा देने से बहुत गुस्सा होता है और ऑस्कर को खत्म करने के लिए उसका पीछा करता है। तब ऑस्कर भी चालाकी से लिनो को व्हेल वॉश ले आता है, जहाँ वो लिनो को एक मशीन के जरिए जकड़ लेता है। तभी शहर के जीव एक बार फिर उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं, पर यहाँ ऑस्कर सभी को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने सभी से झूठ बोला था। फ्रैंकी की डेथ एंकर गिरने से हुई थी। वहाँ वो डॉन लिनो को भी समझाता है कि उसे लेनी को नॉन वेजिटेरियन बनने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। वो बाकी शार्क से अलग है और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे लिनो को भी अपनी गलती समझ आ जाती है और वो लेनी को गले से लगा लेता है। इसके बाद ऑस्कर भी सबके सामने एंगी के लिए अपने लव को कन्फेस कर देता है, जिससे एंगी बहुत खुश होती है और डॉन लिनो भी सभी से वादा करता है कि अब से वो वहाँ के किसी भी रेजिडेंस का शिकार नहीं करेगा। अंत में ऑस्कर उस व्हेल वॉश कंपनी का को ऑनर बन जाता है और सभी इसे साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।